स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और आप सभी को आज हम पढ़ाने वाले हैं साइंस का इंट्रोडक्शन वीडियो। आप में से कई विद्यार्थियों ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर आप साइंस का इंट्रोडक्शन वीडियो बनाकर बताइए। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए और वास्तव में सही बात है। साइंस पढ़ने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि साइंस है क्या, साइंस का बेस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो आज इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं लेकर आया हूं साइंस का बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन वीडियो और ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। मेरा वादा है ऐसा आपने साइंस का इंट्रोडक्शन शायद ही कभी देखा होगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम साइंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो इसके वर्ड से हम शुरुआत करते हैं। जो ये साइंस शब्द है, ये साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया से मिलकर बना है। लैटिन भाषा का एक वर्ड है साइंटिया, उससे मिलकर बना है और जिसका मतलब होता है जानना, यानी टू नो, किसी भी वस्तु के बारे में जानना। यही क्या है, तुम्हारा साइंटिया वर्ड है और जिससे मिलकर बना है साइंस। तो साइंस का मतलब भी यही हुआ कि हमें किसी वस्तु के बारे में जानना है तो वो किसके अंतर्गत आएगा भाई, साइंस के अंतर्गत आएगा। लेकिन दोस्तों, आपने कई बार सोचा है कि ये साइंस तुम्हारा विज्ञान हिंदी में कहलाता है ना। इस विज्ञान में एक वर्ड ज्ञान भी छुपा हुआ है। तो क्या ज्ञान और विज्ञान दोनों अलग अलग चीजें हैं? क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? देखिए, बिल्कुल डिफरेंस है दोनों में। एक तरफ मैं लिख देता हूं ज्ञान और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया विज्ञान। इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है भाई। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपको साइंस का रहस्य ही समझ में आ जाएगा। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान को तो हम कहते हैं नॉलेज, ठीक है भाई, वही विज्ञान को हम साइंस कहते हैं। यानी ज्ञान तो नॉलेज है और आपका विज्ञान है साइंस। देखिए, ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब है किसी भी सत्य का, यानी कोई भी जो ट्रूथ है, कोई भी सत्य चीज है, उसका अनुभव करना। कोई भी रियलिटी है, आप उसका क्या कर रहे हैं भाई, फीलिंग ले रहे हैं, केवल फीलिंग ऑफ रियलिटी, केवल सत्य का अनुभव करना, वो क्या कहलाता है, ज्ञान। लेकिन सत्य की खोज करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। नहीं समझे? कोई बात नहीं। अगर आपको यह समझ में नहीं आया कि सत्य का अनुभव और सत्य की खोज में क्या अंतर है, तो एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। भाई, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और उस कमरे में एक ट्यूबलाइट जल रही है, एक बल्ब जल रहा है, एलईडी जल रही है, तो आप उस बल्ब से केवल रोशनी ही प्राप्त करते हैं। अगर अंधेरा हो रहा है तो आप स्वयं ही की दबाएंगे, बटन दबाएंगे और आपके सामने वो जल जाएगी ट्यूबलाइट। तो आप समझ जाएंगे कि भाई अब ये उजाला दे रहा है। यानी आप सभी उजाले का क्या कर रहे हैं भाई, अनुभव कर रहे हैं। सत्य है कि ट्यूबलाइट उजाला देती है और आप उस सत्य का क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, फीलिंग ले रहे हैं। तो आप क्या ले रहे हैं, इसका मतलब आपको ज्ञान हो रहा है कि ट्यूबलाइट उजाला देती है। लेकिन अगर आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए इस ट्यूबलाइट के अंदर कौन सा पदार्थ है, किस मेटल से बनी हुई है, ये किस तरह प्रकाश देती है, तो उस समय आप बिना ज्ञान के, बिना खोज के नहीं बता सकते। आपको क्या करनी पड़ेगी, खोज करनी पड़ेगी। तब जाकर आप बता पाएंगे कि वास्तव में उस ट्यूबलाइट के अंदर का राज क्या है। यही क्या कहलाता है, तुम्हारा सत्य की खोज। और इसी को कहते हैं क्या भाई, विज्ञान। ठीक है, अब समझ में आया कि भाई अगर आप केवल सत्य का अनुभव कर रहे हैं, ओनली फीलिंग ऑफ ट्रूथ, तब तो इसे ज्ञान कहा जाएगा। लेकिन अगर आप उस सत्य की खोज कर रहे हैं, सर्चिंग ऑफ ट्रूथ, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, विज्ञान कह सकते हैं। यही है ज्ञान और विज्ञान में अंतर। इसी साइंस को, इसी विज्ञान को आगे प्रॉपर दो भागों में बांटा जाता है। यानी आपका विज्ञान दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। मैं भी इसे दो भागों में बांट देता हूं, पहला और दूसरा। ये जो पहला भाग है ये तुम्हारा कहलाता है सत्य विज्ञान।
सत्य विज्ञान यानी रियल साइंस, वास्तविक साइंस, रियल साइंस। और आगे विज्ञान जो दूसरा भाग है वो आपका कहलाता है छद्म विज्ञान। फ्रेंड्स, मेरा निवेदन रहेगा आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम साइंस को धीरे धीरे राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी परिवर्तित करेंगे। आज आपको पता चल ही जाएगा कि क्यों राजनीति के पीछे भी विज्ञान लग रहा है तो भौतिक के पीछे भी विज्ञान लगा हुआ है, क्या वो भी विज्ञान के विषय हैं? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैंने कहा विज्ञान को प्रॉपर दो भागों में बांटा गया, एक है सत्य विज्ञान, रियल साइंस, और दूसरा है छद्म विज्ञान यानी सूडो साइंस। ठीक है, और ये तुम्हारा है रियल विज्ञान, रियल साइंस। सत्य विज्ञान हमेशा आधारित होता है आपके सिद्धांतों पर। सत्य विज्ञान हमेशा आपके सिद्धांतों पर आधारित होता है, जबकि छद्म विज्ञान आपका अवधारणाओं पर आधारित होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर सिद्धांत और अवधारणाओं में क्या अंतर है भाई। आपने क्या सीखा भाई कि जो सत्य विज्ञान है, रियल साइंस है, वो तो आपके प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, जबकि आपका जो छद्म विज्ञान है वो आपकी अवधारणाओं पर बेस्ड होता है। तो भाई सिद्धांतों का मतलब क्या हुआ? देखिए, सिद्धांत वो आपकी चीजें होती हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होती, जैसे अपरिवर्तनशील रहती हैं। जैसे मान लीजिए मैं गुरुत्वाकर्षण की बात करता हूं, पृथ्वी अपनी ओर वस्तुओं को खींचती है। अब इसके लिए आप इस सिद्धांत को कहीं पर भी जाकर फॉलो करें, आप चाहे इस देश में फॉलो करें, दूसरे देश में फॉलो करें, सुबह फॉलो करें, शाम को फॉलो करें, आप फॉलो करें, मैं फॉलो करूं, यानी मैं अगर किसी वस्तु को गिराऊंगा तो भी वो नीचे गिरने वाली है, आप गिराएंगे तो भी नीचे गिरेगी। व्यक्ति, स्थान, समय बदल जाएं, लेकिन ये सिद्धांत कभी भी नहीं बदलते, अपरिवर्तनशील रहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं भाई? रियल साइंस कहते हैं। लेकिन अवधारणाएं यानी पैराडिग्म आपकी बदलती रहती हैं, स्थान, समय और व्यक्तियों के आधार पर बदलती जाएं। कहने का मतलब मान लीजिए कि आप किसी समाज शास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक समाज में महिलाओं के लिए उत्पीड़न के काम किए जा रहे हो और दूसरे समाज में महिलाओं को अच्छी तरह रखा जा रहा है, यानी उनकी पूजा की जा रही है। तो समाज एक ही है, समाज दो है, लेकिन अवधारणाएं बदल गई। अवधारणा यानी स्त्रियां तो एक ही थी ना, दोनों जगह उनके मान सम्मान बदल गए। कहीं पर वो पर्दा प्रथा कर रही है तो कहीं पर स्वतंत्र जीवन जी रही है। तो इसीलिए अवधारणाएं बदलती जा रही हैं। यहां का संविधान और अमेरिका के संविधान में बहुत अंतर हो सकता है। इसके साथ ही अगर और बात की जाए तो हम सभी के लिए एक बात फिक्स है कि हम चाहते हैं कि हम सभी की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि आपकी बहन का बॉयफ्रेंड हो। ठीक है, तो इसका मतलब अवधारणाएं व्यक्ति विशेष के साथ बदलती जा रही हैं। आपके साथ, मेरे साथ, स्थान के साथ अवधारणाएं अगर बदल जाएं तो वो कौन सा विज्ञान है भाई? छद्म विज्ञान कहलाता है। ठीक है, चलिए, अवधारणाओं पर आधारित विज्ञान आपका कहलाता है सामाजिक विज्ञान। कौन सा विज्ञान भाई? सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और आपका सत्य विज्ञान हमेशा दो चीजों पर आधारित होता है। सिद्धांत, या तो सिद्धांत किसी जीवित व्यक्ति के लिए हो सकते हैं यानी सजीव के लिए, या फिर सिद्धांत किसी निर्जीव व्यक्ति के लिए हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, तो इस समय गुरुत्वाकर्षण कोई जीव जंतु नहीं है, ना ही कोई मनुष्य है, लेकिन उसका सिद्धांत है। तो इसका मतलब निर्जीव वस्तु का भी सिद्धांत हो सकता है सत्य। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बिल्कुल घूमेगी भाई, आज भी घूम रही है, कल भी घूमेगी, क्योंकि ये क्या है? तुम्हारा सिद्धांत है। और किसमें आता है? सत्य विज्ञान में आता है। तो जीवित या निर्जीव के लिए सत्य विज्ञान हो सकता है, लेकिन छद्म विज्ञान हमेशा सामाजिक विज्ञान में होता है। आगे चलते हैं, इन दोनों को और सामाजिक विज्ञान को भी आगे शाखाओं में बांटते हैं और पहुंचते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर।
अभी आपने देखा कि जो आपका सत्य विज्ञान था वो तो या तो जीवित व्यक्तियों के लिए हो सकता है या आपके निर्जीव के लिए हो सकता है, जबकि आपका छद्म विज्ञान हमेशा समाज के लिए होगा और जिसका विषय है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, चलिए भाई, सामाजिक विज्ञान को आगे हम फर्दर 2 या 3 भागों में बांट सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन यहां हम चूंकि विज्ञान की कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य केवल इसको समझना है, इसकी ओर हम ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो सामाजिक विज्ञान में जैसे राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, जैसे तुम्हारा समाजशास्त्र, जैसे तुम्हारा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, तो ये बहुत सारे विषय जो आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं, ये किसमें आते हैं भाई? तुम्हारे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर मैं जीवित और निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात करूं तो यहां हम बात करते हैं, यहां हम जीवित और निर्जीव के बारे में हमेशा सत्य विज्ञान की बात करते हैं। और जीवित व्यक्ति के लिए जीवित हम किस किस को मानते हैं भाई? विज्ञान में जीवित या तो जंतुओं को, जीव जंतुओं को माना जाएगा या फिर आपके पेड़ पौधों को माना जाएगा। ठीक है, या तो जीवित आपके जीव जंतुओं को माना जाएगा या पेड़ पौधों को माना जाएगा। और निर्जीव हमारे यहां 2 चीजें होती हैं। पहली तो होती है ऊर्जा, ठीक है ना, जो आपकी प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उसमें कोई जीव नहीं है, इसलिए उसको निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। और अन्य होता है तुम्हारा पदार्थ यानी द्रव्य। कोई भी पदार्थ है वो किसमें आता है? तुम्हारा निर्जीव वस्तुओं में आता है। तो मैंने क्या कहा भाई? सत्य विज्ञान 2 चीजों पर आधारित होता है, या तो जीवित के लिए या निर्जीव के लिए। जब जीवित के लिए सिद्धांतों की बात करेंगे तो जीव जंतु या पेड़ पौधों के लिए सिद्धांत, निर्जीव के लिए या तो ऊर्जा के लिए सिद्धांत या द्रव्य पदार्थ का सिद्धांत। ठीक है, जब भी हम जीव जंतुओं की बात करते हैं तो ये दोनों किसमें आते हैं भाई? तुम्हारे बायोलॉजी में आते हैं। ठीक है ना, जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन किसमें आता है? तुम्हारे बायोलॉजी में, यानी जीव विज्ञान में आता है। क्यों? पहुंच गए ना बायोलॉजी तक? बिल्कुल पहुंच गए। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो रिपीट करके जरूर देखना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन किसमें आता है भाई? बायोलॉजी में। जीव जंतुओं को तो हम पढ़ते हैं किसमें? जूलॉजी में। ठीक है, यानी प्राणी शास्त्र में। और यहां हम पेड़ पौधों को पढ़ते हैं बॉटनी में, यानी वनस्पति शास्त्र में। ठीक है, तो आपने बायोलॉजी को भी फर्दर, जीव विज्ञान को भी फर्दर 2 भागों में बांट दिया। यहां मैंने लिख दिया जीव विज्ञान। ठीक है भाई, जब हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं और ऊर्जा के साथ छोटे मोटे पदार्थों को भी ले लेते हैं तो ये हमेशा कहलाता है तुम्हारा फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान। और जब किसी पदार्थ की संरचनाएं, उसके बीच के अणुभार आदि का अध्ययन किया जाए तो वो कहलाता है तुम्हारा रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री। ठीक है भाई, तो देखिए आप पहुंच गए हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पास। शुरुआत की थी हमने बहुत बड़े लेवल से और देखिए आखिरकार हम यहीं आकर पहुंच गए। तो अब आपको समझ में आया कि वास्तव में जो आप विज्ञान पढ़ रहे हैं वो है क्या। अगर जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का अध्ययन है तो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर आपके किसी ऊर्जा का और ऊर्जा के पदार्थों का आपस में अंतर संबंध है तो हम भौतिकी में पढ़ते हैं। और केवल किसी पदार्थ का अध्ययन आप कर रहे हैं तो वो आपके रसायन विज्ञान का अध्ययन होगा। लेकिन ये जो आपके सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र जो है वो आपके सत्य विज्ञान के विषय नहीं, छद्म विज्ञान के विषय हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। ऐसी ही शानदार वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।